आज है 24 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। मशीन से होगी गन्ने की कटाई और छिलाई, किसान के खेत में हुआ ट्रायल। खेती में बढ़ते मशीनीकरण में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहा है। किसानों के पास घटती मैन पावर के चलते अब मशीन से ही गन्ने की कटाई और छिलाई का कार्य किया जाएगा। यह मशीनें एक दिन में 500 क्विंटल गन्ने की छिलाई कर सकती हैं। मुजफ्फरनगर के बोपाड़ा गांव में मशीन का ट्रायल हुआ, जहां देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। यूपी के इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा हाईटेक। गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार 42 एकड़ में करीब 900 करोड़ रुपए से होना है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है। बहुत जल्द केंद्र सरकार से OMU पर हस्ताक्षर होने के बाद एयरपोर्ट भवन के साथ अन्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 18,000 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट के भवन का निर्माण होना है। झांसी कानपुर रेल मार्ग पर चलेगी ग्वालियर से बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन। इस स्पेशल ट्रेन के चलने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। अभी इस मार्ग पर छपरा मेल चल रही है। एक ट्रेन चलने से ग्वालियर और बरौनी तक की यात्रा में यात्रियों को असुविधा रहती थी। रेलवे ने यात्री सुविधा को देखते हुए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन के चलने से गर्मी की छुट्टियों में बाहर की यात्रा के समय लोगों को आसानी हो जाएगी। जौनपुर में सपा प्रत्याशी का विरोध। बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ के नारे लगे। जौनपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को मुंगराबाद शाहपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। सोमवार को मुंगराबाद शाहपुर में उनका काफिला पहुंचा तो कुछ युवक बाबू सिंह कुशवाहा की गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। युवकों ने कहा, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, बाबू कुशवाहा वापस जाओ। 25 दिनों में 5वीं बार मेरठ पहुंचे CM योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिनों में 5वीं बार मंगलवार को मेरठ पहुंचे। उन्होंने शाम 4 बजे पुराने शहर में खुली जीप में रोड शो किया। उनका काफिला कबाड़ी बाजार से होते हुए खैर नगर बाजार, नील गली आदि क्षेत्रों के दलित, ब्राह्मण, वैश्य व पिछड़ा वर्ग की आबादी वाले क्षेत्र से होते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी गुजरा। 75,000 के पार हुआ सोने का रेट। लखनऊ के सर्राफा बाजार में सन्नाटा। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोने के भाव में लगातार उतार चढ़ाव है। सोमवार को सराफा बाजार में सोना 75,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी का भाव 85,200 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। इससे सर्राफा बाजार में एक महीने में 80% तक कारोबार में गिरावट है। चौक, महानगर, अमीनाबाद सहित सभी बड़े बाजारों में सन्नाटा छाया है। यूपी के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी लागू हुआ ड्रेस कोड। छोटी काशी के नाम से मशहूर लखीमपुर खीरी का पौराणिक शिव मंदिर में भी अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। मिनी स्कर्ट, कटी फटी जीन्स समेत छोटे कपड़े पहनकर आने पर यहां अब श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। भक्तों को मर्यादित वस्त्रों में ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलेगी। चुनाव में सुस्त हो गई जमीन खरीद प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी माहौल में नई टाउनशिप की बैनामा प्रक्रिया भी सुस्त हो गई है। जमीन खरीद के लिए नियमित बैनामा नहीं हो पा रहे। पिछले 2 माह में 15 से 20 बैनामा हुए, जबकि एडीए को 1044 काश्तकारों से 132 हेक्टेयर भूमि ककुआ और भांडई में खरीदनी है। भारतीय जनता पार्टी अब अगले चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और जोर शोर से जुटेगी। पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया है कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ पर और अधिक सक्रिय किया जाएगा। साथ ही गर्मी अथवा गेहूं की कटाई के चलते व्यस्त किसानों, ग्रामीणों को भी बूथ तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। वहीं पार्टी में हर स्तर पर समन्वय को लेकर भी मंथन किया गया। रविवार को प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति दृष्टि तैयार। प्रोटीन से भरपूर दृष्टि अब किसानों को भी मालामाल करेगी। दृष्टि कोई खजाना नहीं, बल्कि कानपुर में विकसित उड़द दाल की नई प्रजाति है। ये उच्च प्रोटीन सामग्री से भरपूर होने के साथ कई रोगों से मुक्त है। इस प्रजाति को कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसमें प्रोटीन के साथ आयरन की मात्रा भी अधिक है। उड़द की इस प्रजाति की फसल के लिए किसानों को जल्द बीज मिलने लगेंगे।